आज मैं आप लोगों को CSS के बारे में बताऊंगा। ठीक है, CSS HTML का ही एक पार्ट है, लेकिन पहले HTML को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, उसी के बाद आप CSS को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी HTML में कन्फ्यूज़न है वो मेरे HTML वाले वीडियोस देख ले पहले, तो उनको HTML में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तभी उनको CSS वाले पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये इससे एक लेवल ऊपर की चीज़ है। पहले अगर आपको HTML नहीं आता होगा तो आप CSS किसी भी तरीके से नहीं समझ सकते। तो CSS समझने के लिए HTML को भी रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है। कुछ कुछ उसकी चीज़ें आपको जब तक पता नहीं होंगी तब तक आप CSS के बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। देखो, HTML जो हमारा जो HTML है, तो HTML का यूज़ सभी को पता है कि मेनली हमारे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में होता है। जो भी हम फ्रंट एंड पे जो हम पेजेस देख रहे हैं वो हमारे HTML में क्रिएट होते हैं, और उनको यूज़ करके हम लोग मतलब जो भी पेज हम जो भी आप चाहे जो भी पेज देखते हैं, चाहे वो फेसबुक का पेज हो, चाहे वो कोई भी पेज हो जो आपको सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो HTML में क्रिएटेड होता है। उसका बैकएंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रंट एंड जो है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो HTML में ही क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब HTML में कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वेबसाइट डेवलपमेंट और एक्सप्लोर होता गया और बहुत सारी चीज़ें उसमें आती गई, तो उसी उसी मतलब संदर्भ में कह सकते हैं कि ये हमारा CSS भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, CSS पहले नहीं यूज़ होता था, बाद में धीरे धीरे यूज़ करना शुरू हो गया, और अब तो जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं आज के टाइम पे उनमें HTML तो यूज़ होता ही है, साथ ही साथ CSS भी यूज़ होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको CSS जानना है तो पहले आपको HTML जानना होगा। HTML के पैरेलल में ही CSS का यूज़ है। हम ऐसे CSS नहीं यूज़ कर सकते, HTML में ही CSS का यूज़ होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखो, इसमें स्टाइल वर्ड यूज़ हुआ है। अभी स्टाइल वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। स्टाइल का मतलब क्या है? हम नॉर्मली अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो स्टाइल में मतलब एक डिफरेंट वे में हमें ड्रेसअप होना, एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करना जो होता है, उसी को कहते हैं स्टाइल। जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत स्टाइल मार रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, तो ये एक ऐसे जनरल कमेंट होता है। लेकिन स्टाइलिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े अगर भाई अगर हमें आपको किसी को भी शादी ब्याह में जाना है तो वहाँ हम अपने जनरल कपड़े पहन के नहीं जाते। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने कपड़े भी पहनते हैं। स्कूल में आना है तो स्कूल की ड्रेस होती है, किसी की डेथ हो गई है वहाँ जाना है तो हम बहुत नॉर्मल लाइट कलर के कपड़े पहन के जाएंगे, वहाँ पर हम बिल्कुल स्टाइलिश कपड़े नहीं पहन के जा सकते। शादी ब्याह पार्टी में जाना है तो उस तरीके से हमें ड्रेसअप होना पड़ता है। तो ये जो स्टाइलिंग होती है ये हमारी जनरल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर किसी को थोड़ी बहुत स्टाइलिंग अपने हिसाब से करनी होती है। जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनके अपने स्टाइलिस्ट होते हैं, या कह सकते हैं उनके अपने जो भी लोग होते हैं जिनके साथ होती है, जो उनकी टीम होती है, तो वो उनके स्टाइल का, उनके कपड़ों का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिससे कि वो लोग कहाँ पे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या चीज़ें वो करते हैं। ठीक है, उसको स्टाइलिंग ही कहते हैं, उसको भी स्टाइलिंग कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे चैनल्स पे भी दिखाता है कि वो किसी किसी टीवी शोज़ में भी ऐसे आता है कि उसमें किसी किसी को जनरल ऐसे लोगों को लाते हैं, बुलाते हैं, फिर उनको स्टाइलिंग की जाती है और उनका बिल्कुल मेकओवर कर दिया जाता है। मतलब इनका बिल्कुल परिवर्तन कर दिया जाता है, बिल्कुल को बदल दिया जाता है, इनको स्टाइलिंग करके उनको बदल दिया जाता है। तो ये स्टाइलिंग वर्ड ड्रेसिंग सेंस से और फैशन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ स्टाइलिंग का मतलब है कि CSS जो है वो HTML की स्टैक्स की स्टाइलिंग करता है। मतलब उसको और मतलब अट्रैक्टिव वे में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं उसको कैसे हम और अट्रैक्टिव वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी जो भी चीज़ें हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो और कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मतलब ये CSS का यूज़ ये है मेन वेबसाइट को, जो भी हमारा वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी स्टाइलिंग करना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट यूज़ यही है, स्टाइलिंग द HTML टैग्स। जो भी हमारे HTML टैग हैं उनमें स्टाइलिंग अप्लाई करना, उनमें और अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और कलर्स उसमें, और जो भी हम बैकग्राउंड जो भी चीज़ें और ऐड करना चाहें, वैसे भी हम ऐड कर सकते हैं जो टैग्स की हेल्प से, लेकिन इसमें थोड़ा एक लेवल और ऊपर चला जाता है। बिना CSS का यूज़ करके भी हम HTML पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस पेज में और CSS के साथ यूज़ करने हुए पेज में दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि CSS में बहुत सी चीज़ें हमें आसान हो जाती हैं।
ठीक है। वो कैसे होती है वो आपको आप धीरे धीरे आगे आपको पता समझ में आएगा किस तरीके से वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। उसको और मतलब प्रैक्टिकल वीडियोस में भी बताएंगे किस तरीके से वो अप्लाई होती है। तो अभी तो खाली एक जनरल उसका ओवरव्यू है कि किस तरीके से HTML का CSS का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है HTML 5 में या HTML में, जिसमें भी कह लें। CSS3 फिलहाल आजकल यूज़ होता है। जो CBSE बोर्ड के कोर्स में है CSS3 और HTML5 दोनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो CSS3 का कैसे यूज़ करते हैं वो जानना ज़रूरी है, लेकिन CSS का यूज़ क्या है पहले वो मेन चीज़ वो है। ठीक है। तो मेन चीज़ है वेब पेजेस की स्टाइलिंग करने में, वेब पेजेस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। यहाँ तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बाकी मैं ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, पूरा आता नहीं, काफ़ी ज़्यादा डेटा है। ठीक है। तो इसके और जो सेकंड जो उसमें पॉइंट्स आते हैं, HTML इज़ मस्ट फॉर CSS। वी कैन डिफाइन वेब पेजेस स्ट्रक्चर इन HTML एंड देन अप्लाई CSS फॉर मेक इट मोर इम्प्रेसिव, ब्रैकेट में स्टाइलिंग। ठीक है। HTML CSS यूज़ करने के HTML इज़ मस्ट फॉर CSS, मतलब CSS यूज़ करने के लिए हमारे HTML का यूज़ करना से बहुत ज़रूरी है। अगर हम HTML नहीं यूज़ करेंगे तो हम CSS अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन डिफाइन वेब पेजेस स्ट्रक्चर, वेब पेजेस का जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML का यूज़ करके बनाया जाता है और फिर उसमें CSS अप्लाई की जाती है उसको और ज़्यादा इम्प्रेसिव, ब्रैकेट में स्टाइलिंग करने के लिए। यहाँ इम्प्रेसिव बनाना मतलब स्टाइलिंग करना, कि उसकी स्टाइलिंग करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो मतलब HTML के बगैर CSS का कोई रोल नहीं है। HTML का जो भी हमको वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो वो HTML में ही क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें CSS अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है CSS मेक द वेबसाइट responsive means the website look differently on the desktop, laptop, tab and mobile according to the screen size। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो प्योर HTML में बनती हैं। जैसे बहुत सारी सरकारी वेबसाइट है वो प्योर HTML में बनती हैं। उनको आप अगर ओपन करते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तब तो वो ईजिली ओपन हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं करती। लेकिन अगर उन्हीं वेबसाइट को हम मोबाइल पे या टैब पे ओपन करते हैं तो वो दिक्कत करती है, वो स्क्रीन साइज़ सेट नहीं बैठता है, वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था CSS यूज़ किए जाने के पीछे, क्योंकि जब मतलब हमारी जब वर्ल्ड वाइड वेब फेमस हुआ, इंटरनेट फेमस हुआ, धीरे धीरे वेबसाइट क्रिएट की जाने लगी, उस समय कोई लैपटॉप और टैब का तो कोई सिस्टम था नहीं। उस समय लैपटॉप का भी नहीं था, मतलब बहुत मिनिमल था, और मेनली कंप्यूटर ही यूज़ होते थे। बाद में हालांकि कंप्यूटर और लैपटॉप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्क्रीन साइज़ तो लगभग एक ही जैसा रहता है डेस्कटॉप का। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई आगे चल के कि जब स्क्रीन साइज़ हो गया कम, टैबलेट यूज़ होने लगे, मोबाइल यूज़ होने लगे, उसमें स्क्रीन हो गई छोटी। अब जो वेब पेजेस बने थे वो बने थे हमारे डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग, स्क्रीन साइज़ जहाँ कुछ अलग हुआ करता था, तो वो जब उस पर ओपन करते थे तो उसमें दिक्कत क्रिएट करने लगता था। अभी भी बहुत सारी सरकारी वेबसाइट है, अगर आप उसे ओपन करके देखें, आप लोग भी अगर ओपन करके ट्राई करके देखें तो उसमें वो दिक्कत करता है, वो नहीं हो पाता है ईजिली, क्योंकि वो प्योर HTML यूज़ करके बनाई गई, उसमें कोई CSS का यूज़ नहीं किया गया है, तो वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे नहीं आता है। वो अगर आप वो पूरी वेबसाइट आपको नहीं दिखाई देगी। अब मैं इस वेबसाइट का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन ऐसी बहुत सारी सरकारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं। बहुत सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की भी वेबसाइट है जिनमें CSS का यूज़ नहीं है, जनरल HTML में क्रिएट की गई है। तो उनको अगर हम डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं, लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो हमें वो सब कुछ विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। लेकिन अगर हम टैब में ओपन करते हैं या फिर उसमें ओपन करते हैं, मोबाइल पे ओपन करते हैं, तो वो थोड़ा स्क्रीन इधर उधर भागने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को CSS ने बहुत हद तक दूर कर दिया। ठीक है। CSS मेक द वेबसाइट रिस्पॉन्सिव मतलब उस पर रिस्पॉन्स बढ़ने लगे, लोग उसे ईजिली सर्च करने लगे। मीन्स द वेबसाइट लुक डिफरेंटली ऑन द डेस्कटॉप, वो डेस्कटॉप पे अलग तरह से दिखने लगी, लैपटॉप पे अलग तरह से दिखने लगी, टैबलेट पे अलग तरह से दिखने लगी, मोबाइल पे अलग तरह से। स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग वो वेब पेजेस अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जनरल HTML का यूज़ करके ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन HTML के साथ CSS का यूज़ करके हम वेबसाइट को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि वो लैपटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी आपको एडजस्ट हो जाएगी, कंप्यूटर की स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट हो जाएगी, और मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट। स्क्रीन का साइज़ यहाँ बहुत बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ जब छोटा बड़ा होता है तो वेबसाइट को उस पर डिस्प्ले होने में होती है दिक्कत। तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम थी उसको कहीं ना कहीं उसने CSS ने टैकल कर लिया और वो काम आसान हो गया। पहले ये काम आसान नहीं था, क्योंकि जनरल वेबसाइट्स में सिर्फ HTML यूज़ होती थी और उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो छोटी स्क्रीन पर
अच्छे से डिस्प्ले हो पाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था CSS का यूज़ किए जाने के पीछे कि वो किसी भी स्क्रीन पे, मतलब उस CSS का यूज़ करके जब हम वेबसाइट क्रिएट करने लगे तो वो किसी भी स्क्रीन पे इजीली एडजस्टेबल थी। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज रही CSS के यूज़ से। नेक्स्ट जो इसमें आती है, इट अलाउज एनिमेशन डायरेक्टली ऑन द वेबसाइट। देखो पहले क्या था कि जब स्टार्टिंग में, तो मतलब आज से सालों 15-16 साल पहले जब जो ये वेब डिज़ाइनिंग सिखाई जाती थी, तो वेब डिज़ाइनिंग में 3 चीज़ें सिखाई जाती थी। HTML सिखाई जाती थी, CSS वो फ्लैश सिखाया जाता था, साथ में ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर होता है वो सिखाया जाता था, और फोटोशॉप भी सिखाया जाता था। फोटोशॉप इसलिए सिखाते थे कि पहले वेब पेज को डिज़ाइन कर लें फोटोशॉप में, उसके बाद HTML में उसे कोड कर लें, उसके बाद जो एनिमेशन वाला पार्ट है वो हम फ्लैश में करके और फिर ड्रीम वीवर में सबको असेंबल कर दें। ड्रीम वीवर का काम यही होता था। ड्रीम वीवर अभी भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता अब, लेकिन अब वो भी बदल गया है काफ़ी हद तक। तो उसमें सबको असेंबल कर दिया जाता, सबको मिला जुला कर सेट कर दिया जाता और वेबसाइट जिसे रन कर सके। इसमें क्या हुआ, जब से CSS यूज़ होने लगी उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो हमारा एनिमेशन वाला पार्ट था ये अब डायरेक्टली HTML में ही होने लगा। अब HTML का यूज़ करके हम एनिमेशन वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ये पहले पॉसिबल नहीं था, से 15-16 साल पहले जब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि CSS का उस समय यूज़ नहीं होता था होता भी होगा तो बहुत कम होता था। ठीक है, तो दिक्कत होती थी, डायरेक्टली हम उसे नहीं यूज़ कर सकते थे। अगर हमें एनिमेशन अप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसी कैपेबिलिटी आ गई कि हम एनिमेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रोल रहा CSS का। मतलब कुछ स्टाइलिंग तो भाई स्टाइलिंग तो हो ही रही है, वो तो एक जनरल बात है, लेकिन स्क्रीन पे एडजस्टमेंट ये एक बहुत बड़ा रोल रहा। दूसरी चीज़, डायरेक्टली एनिमेशन अप्लाई हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही CSS की, जिसकी वजह से डायरेक्टली एनिमेशन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HTML। ये HTML के जो एलिमेंट हैं इनका 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी HTML से इजी हो गया। ये कैसे ईजी हो गया ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा, ऐसे बोलने से तो नहीं समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाएंगे उसमें किस तरीके से ये चीज़, ये पॉइंट उसी में क्लियर होगा, ऐसे नहीं आप क्लियर हो सकता है कि कैसे है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है कि CSS मेक्स वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट। CSS का यूज़ करने से जो वेबसाइट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो बहुत फास्ट हो गया। पहले वेबसाइट डेवलपमेंट में मतलब ऐसा नहीं था कि कोई 15-20 दिन लगते थे, 50 दिन लगते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, जो थोड़ी दिक्कतें आती थी वो मतलब कोड करने में, उन सारी चीज़ों को लिंक करने में, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स आती थी। तो वो CSS की वजह से वो प्रॉब्लम कहीं हद तक दूर हो गई कि वो ईजिली सब कुछ होने लगा। वो आराम से वो आराम से CSS का यूज़ करके कोड में भी चीज़ें कम हो गई। और इसमें सिस्टम ऐसे होते हैं कि मतलब उससे कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है तो हम स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा डिफ़ाइन कर देते हैं कि वो पूरा का पूरा उसी के ऊपर अप्लाई हो जाता है, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। मतलब हर पार्ट के लिए मान लो एक ही वेब पेज क्रिएट है, उसमें अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग कोड लिखना है, तो ऐसा हम इसमें CSS का यूज़ करके हम एक जनरल कोड के थ्रू ही सारा काम कर सकते हैं। तो कोडिंग वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं कम हो गया कि हमको जो कोड लिखने पड़ते थे, मतलब जो टैग लगाने पड़ते थे, उनमें भी थोड़ा उसने आसान कर दिया। ठीक है, ये कैसे कैसे हुआ उसको समझाते हैं थोड़ा। इफ़ यू वांट टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ अ होल वेबसाइट, अगर हमको एक वेबसाइट के पूरा बैकग्राउंड मतलब जो उसके पीछे का पेज है, पीछे का जो भी दिखाई दे रहा है, उसको चेंज करना है, देन इन अर्लियर टेक्नोलॉजी फर्स्ट वी गो टू ईच एंड एवरी वेब पेज देन चेंज द बैकग्राउंड सेपरेटली। तब पहले के टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या होता था कि मान लो एक वेबसाइट है, उसमें 20 पेजेस है या चलो 5 पेजेस की वेबसाइट है। अब उसमें हम चाहते हैं कि सबका एक जैसा बैकग्राउंड हो और ऐसे वाइट बैकग्राउंड ना हो, कुछ इमेज हो या जो भी हो, और सब पे एक जैसी हो, और सबका बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना हो। तो पुराने सिस्टम में क्या था कि हर वेब पेज पे जाना पड़ेगा, हर वेब पेज के पे उसको सेपरेटली अलग अलग तरीके से चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके चेंज होगा। लेकिन बट यूजिंग HTML वी कैन चेंज द बैकग्राउंड इन ऑल द पेज एट वंस। लेकिन HTML का यूज़ करके ये सारा काम हम एक बार में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस तरह, ये तो एक जनरल एग्जांपल आपको बताया है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें HTML का यूज़ CSS का यूज़ करके हम पूरी वेबसाइट में एक जनरल चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही वही चीज़ करते बिना CSS का यूज़ करते तो हमको वही काम, एक ही काम को 10 बार करना पड़ता है। ठीक है भाई, ऐसा जनरली समझ लो कि एक नोटिस अगर हमको देनी है, अगर हम एक नोटिस देनी है तो हम स्कूल का एक क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है, हमने
उस ग्रुप पे डाल दी, सबको नोटिस मिल गई। लेकिन अगर हम वही नोटिस सारे बच्चों को इंडिविजुअली फॉरवर्ड करें तो क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 पे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तो उससे टाइम वेस्ट होगा, उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर जब नॉर्मल जब नॉर्मल HTML यूज़ की जाती थी, CSS नहीं यूज़ की जाती थी, तो अगर पूरी वेबसाइट में कहीं सारे वेब पेजेस में से एक को जनरल चेंज करना है तो वो हमको हर वेब पेज पे जाके चेंज करना पड़ता था। लेकिन CSS के यूज़ से ये हो गया कि हम CSS का यूज़ करके वो चेंज अप्लाई करेंगे, वो चेंज सब जगह दिखाई देगा, हमें सारे वेब पेजेस पे एक साथ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोल था। वेबसाइट डेवलपमेंट कोई नई चीज़ थोड़ी ना, बहुत सालों से हो रही है। जब से इंटरनेट का यूज़ तेज़ी से बढ़ा, समझो 25 साल से वेबसाइट डेवलपमेंट चल रहा है। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत पुरानी चीज़ है। 25 साल पुरानी तो है ही, ठीक है, 25 क्या और ज़्यादा ही पुरानी, 27-28 साल पुरानी है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत पुरानी चीज़ है। उस समय के वेबसाइट डेवलपमेंट में और आज की वेबसाइट डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ गया। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। पहले वेबसाइट्स के लुक्स भी अलग हुआ करते थे। आप लोगों ने तो नहीं देखा, आप लोग नई जनरेशन के, लेकिन हम लोगों ने वो वाला जीमेल भी देखा जिसमें बहुत जनरल ऑप्शन हुआ करते थे। और आज के जीमेल और उस जीमेल में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अब मोबाइल पे जीमेल यूज़ करने में और स्क्रीन पे जीमेल यूज़ करने में भी कितने सारे ऑप्शंस में अलग अलग आने लगते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ की वजह से आगे आगे मतलब इतनी ज़्यादा एडवांस होती गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसके यूज़ के बारे में ही बताएंगे। बाकी इसकी और जो इसमें CSS एडिटर होते हैं और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या यूज़ किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वो जानना भी बहुत ज़रूरी है और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोर्स का भी, CBSE क्लास 10th का। और वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिन लोगों को सिर्फ CSS समझना है उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि CSS का क्या है, कैसे है और किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसमें आप लोगों को और इसके बारे में बताएंगे और इनके प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी दिखाएंगे किस तरीके से इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेकिन HTML का ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। अगर HTML आप थोड़ा सा भूल गए हैं तो थोड़ा सा पुराने वीडियो देख के उसको समझ लें, नहीं तो फिर वो अब वो HTML वाला पार्ट समझाना पॉसिबल नहीं है। अब CSS जब अप्लाई होगी तो डायरेक्टली CSS वाला ही पार्ट बताएंगे। अब HTML के टैग्स में का थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो उसे आप लोग देख के थोड़ा समझ लें, क्योंकि वो पता होने ज़रूरी है। वो नहीं पता होंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था आपके CSS का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी मतलब टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।